आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट कन्वेंशन। यानी कि ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग उस सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्यों हम लोग के लिए पोलैरिटी बहुत जरूरी होती है। तो अगर मैं आपके सामने दो डीसी सोर्स का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, जो फर्स्ट केस है, अगर मान लेते हैं इसको मैं इस पर्टिकुलर टाइप से कनेक्ट कर सकता हूं। एक तरीका तो ये है दो डीसी सोर्सेज को कनेक्ट करने का, और दूसरा तरीका कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम दो डीसी सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करता हूं पहले वाले कनेक्शन की, तो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जबकि जो दूसरे तरीके से मैंने इन दो सेल को कनेक्ट करा है डीसी सोर्सेज को, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक पर्टिकुलर बैटरी का, वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक बैटरी का दूसरी टर्मिनल के पॉजिटिव पॉइंट से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन थे। इन कॉम्बिनेशंस का इंपॉर्टेंस आप जानते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आपके वोल्टेज को एडअप करने के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि करंट को इंक्रीज करने के लिए एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन डीसी मशीन के मैं ऑलरेडी सोर्सेज के वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। तो ये था डीसी में। ओके। नाउ यानी कि अगर आपसे कहा जाए तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए आपको पोलैरिटी की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो कोई चीज सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, तभी आप इन दोनों सोर्सेज को कनेक्ट कर पाओगे। नाउ अगर मैं बात करता हूं डीसी सोर्सेज की, यानी कि जितने भी डीसी सोर्सेज होते हैं, चाहे बैटरी हो गई चाहे डीसी सेल्स आते हैं, इनके अंदर खास बात क्या होती है कि हमें पोलैरिटी फिक्स मिलती है डीसी के अंदर। ठीक है। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि आप किसी भी टाइम पे अगर आप डीसी को, बैटरी को या डीसी सेल को देखोगे, तो आपको सेम वोल्टेज की पोलैरिटी मिलेगी। हो सकता है वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो जाए, लेकिन पॉजिटिव ही मिलेगा अगर तुम पॉजिटिव टर्मिनल टच कर रहे हो, और नेगेटिव पोटेंशियल पे माइनस यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। तो पोलैरिटी फिक्स रहती है। वहीं पे अगर मान लेते मैं एक हाइपोथेटिकल सेल बनाऊं, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक हाइपोथेटिकल सेल, जिसको मैं नाम देता हूं एसी बैटरी का, तो अगर उसकी मैं एनालिसिस करूंगा, तो एसी बैटरी फॉर 50 हर्ट्ज की अगर बात करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से उसकी वेवफॉर्म चेंज होती है। यानी कि अगर वोल्टेज की पोलैरिटी की बात करी जाए, तो वो टी टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करेगी एसी वेव साइनसॉइडल वेवफॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ 50 हर्ट्ज के लिए, तो मैं देख सकता हूँ कि 0.01 सेकंड के बाद 0.01 सेकंड तक तो पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी, और ठीक 0.01 सेकंड के बाद पोलैरिटी रिवर्स होकर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। यानी कि हर 0.01 सेकंड के बाद पोलैरिटी रिवर्स होगी। तो अगर मैं अपना एसी बैटरी का सेल ले लेता हूं, अगर एसी बैटरी का मैं बनाता हूं इन फ्यूचर, तो ऐसे केस में अगर इसकी पोलैरिटी मार्क करने चलूंगा, तो इसकी पोलैरिटी जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि हर 0.01 सेकंड बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो टर्मिनल पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर एवरी 0.01 सेकंड के बाद पोलैरिटी इसकी रिवर्स होती चली जाएगी। आई होप जी समझ में आ रही होगी। तो यानी कि अगर आप भविष्य में कोई एसी सेल बनाते हो, तो ऐसे केस में आप उसकी पोलैरिटी को मार्क नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, इन एसी इट इज इम्पॉसिबल टू मार्क पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। रीजन आपके सामने है, क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्सल होता रहता है हर 0.01 सेकंड बाद, अगर 50 हर्ट्ज पे डील कर रहे हो तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिर हम लोग दो एसी सोर्सेज को कैसे सीरीज ऑफ पैरेलल में कंबाइन करेंगे। ठीक है। अगर इनकी पोलैरिटी इसी तरीके से वेरी करती रहेगी, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो करना बहुत मुश्किल है। डीसी में करना इसलिए आसान है क्योंकि उनकी पोलैरिटी फिक्स होती है समय के साथ। ठीक। तो अब इसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस पोलैरिटी का। यानी कि आप, अब मैं आपको जो इस आगे बताने वाला हूं, हम लोग रेफरेंस पोलैरिटी की चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं दो एसी सोर्सेज ले रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो एसी सोर्सेज हैं, ए और बी उनके टर्मिनल्स हैं। नाउ अब एक कॉम्बिनेशन, इनके दो कॉम्बिनेशन मैंने कनेक्ट किया, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ए और बी की पोलैरिटी सेम, पोलैरिटी वेरिएशन दोनों में सेम हो, यानी कि जिस समय ए पॉजिटिव हो रहा है उस समय बी पॉजिटिव हो रहा हो। जबकि दूसरा केस क्या चांसेस पॉसिबल है कि ए एंड बी की अपोजिट पोलैरिटी हो सकती है, क्योंकि भाई एसी सोर्सेज हैं, तो एक चांसेस है हमें, देखो डीसी मशीन से अगर हम, सॉरी डीसी सेल की बात करता हूँ, डीसी बैटरी की, तो वहां पे आपको पोलैरिटी गिवन होती है। लेकिन एसी सोर्स की अगर बात करता हूं, तो वहां पोलैरिटी हमें नहीं पता है। तो अब क्या हो सकता है, तो ये दो एसी सोर्सेज हैं, एक
केस हो सकता है कि ए और बी सेम पोलैरिटी पे हो, जबकि दूसरे में क्या हो, ए और बी की पोलैरिटी अपोजिट वेरिएशन हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा अपोजिट वेरिएशन। तो देखो कुछ इस तरीके से कि जिस समय ए नेगेटिव है उस समय बी पॉजिटिव है, जिस समय ए पॉजिटिव है उस समय बी नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज ये हो गया तुम्हारा अपोजिट पोलैरिटी वेरिएशन। जबकि दूसरा केस क्या हो सकता है सेम पोलैरिटी वेरिएशन का, जिस समय ए पॉजिटिव है उस समय बी पॉजिटिव है, जिस समय ए नेगेटिव है उस समय बी भी नेगेटिव है। तो ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एसी सोर्सेज में, अगर हम इन्हें कंबाइन करने चलते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। तो नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, किसी भी इंस्टेंट पे ए एंड बी हैव पोलैरिटी अपोजिट, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी वेरिएशंस है इनके अंदर। ठीक है, जबकि अगर मैं इसकी नीचे वाले सर्किट की बात करता हूं तो इसके अंदर किसी भी गिवन इंस्टेंट पे ए और बी की पोलैरिटी क्या है, सेम है। नाउ अगर मैं ए और बी को कनेक्ट कर देता हूं नीचे वाले केस में जिनकी सेम पोलैरिटी है, तो ऐसे केस में मुझे क्या मिलेगा, पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब मैं क्या करने चाह रहा हूं, मैं अगर ऐसे समय में ए और बी को कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो क्योंकि ए पॉजिटिव है बी भी उसी समय पॉजिटिव है, जिस समय ए नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, पैरेलल ऑपरेशन मिलेगा। वहीं पे अगर मैं ए और बी के टर्मिनल कनेक्ट कर देता हूं फर्स्ट सेकंड वाले केस में, यानी कि अगर इस केस में मैं ए और बी के टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि अगर इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरीके से कुछ मान लेते हैं कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, दिस वन इज नेगेटिव, और ये तुम्हारा इस तरीके से जब मैं इन्हें कनेक्ट करूंगा तो ये क्या बनाएंगे, ए और बी कनेक्शन सीरीज ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस पोलैरिटी का। रेफरेंस पोलैरिटी मतलब अगर हम डीसी की बात करते हैं तो वहां पे स्टेडी स्टेट पोलैरिटी होती है, यानी कि फिक्स पोलैरिटी होती है। लेकिन जब एसी सोर्सेज को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें रेफरेंस पोलैरिटी देखनी होती है। रेफरेंस का मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी किस पोलैरिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि जिस समय ए पॉजिटिव है उस समय बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसीलिए जितने भी एसी सर्किट होते हैं वहां पर रेफरेंस पोलैरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको सिंगल जब सोर्स लेते हो तो वहां पे पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कहीं सिंगल सोर्स दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं पे भी एसी सोर्स लिया, एक सिंगल एसी सोर्स अगर है, ठीक है, तो इसमें हम कोई भी हमें पोलैरिटी की जरूरत नहीं है, ना तो हमें ये मतलब है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर 0.01 सेकंड के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन जब तुम पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में चले जाते हो तो ऐसे केस में मुझे जरूरत होती है कि ये वाला ए और ये बी ये कैसे हैं, यानी कि या तो ये वाला केस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं, या फिर सेम पोलैरिटी वाले हैं। तो यहां से दो कॉम्बिनेशंस निकल के आ जाते हैं। अगर सेम पोलैरिटी कनेक्ट कर दोगे तो पैरेलल ऑपरेशन में दोनों सोर्सेज वर्क करने लगेंगे, और अगर उन्हें अपोजिट पोलैरिटी वालों को कनेक्ट कर दोगे तो सीरीज ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसीलिए रेफरेंस पोलैरिटी की इंपॉर्टेंस होती है। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो सिमिलरली इन ट्रांसफार्मर ये चार टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब देखो वाइंडिंग है, इनके अक्रॉस क्या पोजीशन हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, ए और सी की देखो पोलैरिटी देख सकते हो सेम वेरिएशन है, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का वेरिएशन एकदम सेम है। दूसरा केस ये हो सकता है जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वेरिएशन क्या है, अपोजिट हो, यानी कि जिस समय प्राइमरी साइड पॉजिटिव हो रही है उस समय सेकेंडरी साइड का अपर टर्मिनल क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ए एंड सी जो है उनके नेगेटिव वेरिएशन है। ठीक है, तो पहले वाला केस में ए एंड सी की सेम पोलैरिटी है, जबकि दूसरे वाले केस में ए एंड डी की सेम पोलैरिटी है, और ए एंड सी जो है वो अपोजिट पोलैरिटी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के केस में अब एक बात सोचने वाली है कि अगर मैं इस तरीके के ये बनाने लगा वहां पे, अगर मुझे किसी कॉपी पे सर्किट डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने लगा प्लस माइनस पूरी लाइन लिख के, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं हमारे, अब कोई नया इंजीनियर आएगा तो अगर हम इस तरीके से मेंशन करने लगेंगे प्लस माइनस, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा स्पेस घेरेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसका सॉल्यूशन निकाला गया डॉट कन्वेंशन के रूप में। अब डॉट कन्वेंशन कैसे, तो देखो इसको जरा समझते हैं। हमने पहले वाला केस देखो, पहले वाले केस में सिंपल है कि ए और सी दोनों ही सेम पोलैरिटी के साथ वेरी कर रहे हैं, तो दोनों अगर सेम पोलैरिटी के साथ वेरी कर रहे हैं तो प्लस माइनस इस तरीके से लाइन पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, दो डॉट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दो डॉट आ गए। अब दो डॉट का क्या मतलब है, ये इसका मतलब है कि जो पोलैरिटी वेरिएशन ए का हो रहा है उसी समय सिमिलर पोलैरिटी वेरिएशन जो है वो सी में हो रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरे केस की बात करता हूं, दूसरे केस में देखो तो ए और डी इनकी पोलैरिटी सेम है, तो यहाँ पे डॉट कैसे लगेंगे, यहाँ पे डॉट इस तरीके से लगेंगे, यानी कि डॉट कन्वेंशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसका मतलब जिस समय
ए की पोलैरिटी जो भी होगी उसी समय एट दैट सेम इंस्टेंट डी भी सेम पोलैरिटी में वेरी कर रहा होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो डी उस समय 100% पॉजिटिव होगा, अगर ए उस समय नेगेटिव है तो डी उस समय 100% नेगेटिव होगा फॉर सेकंड केस। समझ में आ रही बात ये? तो ये होती है पोलैरिटी कन्वेंशन यानी कि रेफरेंस पोलैरिटी। तो डॉट कन्वेंशन जो बेसिकली था, इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं मैं कि डॉट कन्वेंशन जो बेसिकली बनाया गया था वो रेफरेंस पोलैरिटी को बनाने के लिए, क्योंकि हमने अभी पीछे सीखा कि डीसी के केस में क्या था, फिक्स पोलैरिटी यूज होती थी तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर एसी सोर्स की बात करते हैं तो वहां पोलैरिटी लगातार रिवर्स हो सकती है, होती रहती है। तो ऐसे केस में अगर सिंगल सोर्स ले रहे हो तो उसमें तो पोलैरिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो लाइव वायर होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा अगले पॉइंट में, और जो न्यूट्रल वायर होगा वो लाइव बन जाता है अगले फेज में, यानी कि हाफ साइकिल के बाद 0.01 सेकंड के बाद। तो सिंगल केस में हमें पोलैरिटी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग दो चीजों को जब पैरेलल और सीरीज में कंबाइन करने चलते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, रेफरेंस पोलैरिटी। रेफरेंस पोलैरिटी का मतलब जिस समय एक टर्मिनल एक सर्टेन पोलैरिटी पे है उस समय दूसरा टर्मिनल क्या उसी पोलैरिटी पे है। अगर दोनों सेम पोलैरिटी पे हैं एक दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो हम दोनों पे डॉट लगा देंगे। अगर एक टर्मिनल पॉजिटिव पे है और दूसरा टर्मिनल अपोजिट पोलैरिटी पे है तो हम इस तरीके से यानी कि सेकंड केस को जैसे कंसीडर किया हुआ है वहां पे हम मार्क कर देते हैं। तो दिस इज द कन्वेंशन, इसको हम लोग कहते हैं डॉट कन्वेंशन, और यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो जाती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हमने ट्रांसफॉर्मर में पोलैरिटी को देखते हुए डॉट मार्क कर दिए। ठीक है, हमने देखा कि भाई एक तरफ पोलैरिटी, अगर दो टर्मिनल की पोलैरिटी सेम वेरिएशन है तो दोनों पे डॉट लगा दिया, अपोजिट है तो डॉट को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये तो काम कर दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या हुआ, यानी कि डॉट अगर लगे हुए हैं दो ट्रांसफार्मर में तो क्या हम देख के बता सकते हैं कि उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा कि क्यों हमें जरूरत पड़ गई डॉट कन्वेंशन की और क्यों हमने परमानेंट पोलैरिटी मार्क नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं एसी सेल फ्यूचर में बनाऊंगा तो उसमें पोलैरिटी मार्क करना मेरे लिए क्यों टफ है, और आज तक क्यों एक एसी सेल पोलैरिटी वाले नहीं आ पाए, या फिर कोई भी एसी इंस्ट्रूमेंट आपने दुनिया में देखा होगा उस पर किसी भी तरीके की पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, पोलैरिटी की जरूरत कब पड़ती है, पोलैरिटी की हमेशा जरूरत पड़ती है जब हम कॉम्बिनेशन में चलते हैं, यानी कि अगर तुम कंबाइन करने चलोगे दो सोर्सेज को, केवल तभी आपको पोलैरिटी की जरूरत पड़ेगी, सीरीज हो या पैरेलल हो। अगर आप सिंगल सोर्स की बात करते हो तो पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नई सीखने को मिली तो वो भी कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, काफी हेल्प हो जाएगी अदर ऑडियंस के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।